दोस्तों जैसा कि आप सबका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने किसी एक रैंडम ऑनलाइन वेबसाइट से एक हमारा पार्सल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो हमने ऑर्डर करा है। अब इस जो पार्सल है इसके अंदर है क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट और काम का चीज़ है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स भाइयों के लिए जो रिपेयरिंग वगैरह जो भी करते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर क्या है। तो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही देख लेना इसके अंदर क्या है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैंने इसे किस वेबसाइट से ऑर्डर करा है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैंची ले ली है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो वही चलिए चीड़ा फाड़ी करते हैं इसकी। देखिए पैकिंग ठीक ठाक है, ओके है। हाँ, तो पीछे की साइड अपना बिल है और ये अपनी पन्नी है। ऊपर की साइड इसे फाड़ लेते हैं ढंग से। ठीक है, थोड़ा सा भाई बिल हटा लेता हूँ, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन से अपनी। ठीक है, ये देखिए, और बाकी इनका बिल वगैरह ये है जो भी। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये है बाकी। देखिए अब आपको पता लग ही रहा होगा कि मैंने कहाँ से ऑर्डर करा है, अगर आपको वेबसाइट वगैरह का नाम दिख गया हो। लेकिन अगर फिर भी आपको अभी तक नहीं दिखा तो एंड में मैं आपको बता ही दूंगा। तो चलिए अब इसे इसका पोस्टमार्टम करते हैं पूरा अपना पार्सल का। तो चलिए कैंची लगाई यहाँ से और फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब भाई ये जो आइटम है ना, ये आइटम मेरे को अच्छा लगा है। मतलब जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ये जो आइटम था, ये जो आइटम तो अब नहीं बोलूंगा, इसे मल्टीमीटर ही बोलूंगा क्योंकि आप सबको पता लग ही गया है कि इसके अंदर मल्टीमीटर है। तो अमेजोन पे इसकी प्राइस अलग थी, फ्लिपकार्ट पे अलग थी और यहाँ पे अलग थी। अब अमेजोन पे क्या प्राइस थी, फ्लिपकार्ट पे क्या थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये है क्या। तो ये हमारा HTC का 11S का एक मल्टीमीटर है। ठीक है, ये ऑटो मोड मल्टीमीटर है। अब ऑटो मोड क्या होता है उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए पहले तो मल्टीमीटर। ठीक है, अब चलिए इसे निकालते हैं। देखिए इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए बॉक्स के अंदर इसकी जन्म कुंडली, ठीक है, जन्म कुंडली आई है और जन्म कुंडली में हम देख सकते हैं इसके बारे में क्या क्या भाई, कहाँ कैसे वर्क करता है, इसके पार्ट पुर्जे, ठीक है, वो सब देख सकते हैं। तो ये किसी काम का नहीं है वैसे, हाँ ठीक है काम का है, कभी यूज़ कर लें। तो इसे भी हम थोड़ा मोड़ मार के साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। और ये हमारे पास आई है दो प्रोप्स। अब भाई प्रोप्स की क्वालिटी भी देख लेंगे क्या क्वालिटी है, क्योंकि भाई महंगा आइटम तो है तो प्रोप्स की क्वालिटी भी तो कुछ होनी चाहिए ना। तो अभी अपना ये जो डब्बा है इस डब्बे को रखते हैं साइड। और प्रोप्स जो इसकी प्रोब है वो, हाँ भाई ठीक है, क्वालिटी की प्रोप्स हैं, अच्छी हैं। और बाकी देखिए, अब मैं आपको ये प्रोप्स क्वालिटी की और अच्छी क्यों कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दे रखी है आगे इस प्रोप के। इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे बड़ा हो जाता है। और बाकी जो भी है इसे ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप जैसे कि कोई कंपोनेंट टेस्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं ताकि ये आपस में कभी शॉर्ट ना हो। मान लीजिए कि आप ऐसे कर रहे हो तो कभी भी ऐसे आपस में ऐसे शॉर्ट हो जाते हैं ना ये, तो वो दिक्कत ना है, तो उसके लिए ये। तो वापस इन्हें लगा देते हैं और फिर मल्टीमीटर पे चलेंगे अब। तो इसे जल्दी से लगा देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये जो चीज़ है ना, ये 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 भाई क्वालिटी क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है ये सब चीज़ें जो ये पैक करके दिया है ना एकदम। ये देखिए, तो ठीक है भाई, इतना आइटम तो अपना ठीक आया। अब मेन आइटम तो ये अपना ये है। अब इसको करते हैं हम ऑन। ये देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है, एकदम मोबाइल के साइज का मल्टीमीटर भाई। शायद इसमें भाई देखो बैटरी वैटरी वगैरह तो बॉक्स में नहीं आई थी, मैंने आपको एक टू दिखा दिया था। अब शायद बैटरी इसी के अंदर लगी पड़ी होगी, तो इसे ऑन करके देखते हैं। तो भाई ये ऑन तो नहीं हो रहा, यानी कि शायद इसके अंदर बैटरी नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। मसाले, तो अभी इसको खोलने के लिए यहाँ से ये शायद ये भी खोलना पड़ेगा या फिर ये यहीं से खुल जाएगा। अभी मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इसे।
तो दोस्तों ये खुलता पता कैसे है, यहाँ पे जो ये जो ढक्कन है इसको आप हल्का सा ऐसे प्रेस करोगे ऊपर की साइड तो ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ पे जो भी सेल है एक बार मैंने ऐसे प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ना पन्नी वन्नी चढ़ी हुई थी तो मैंने उसे हटा लिया है, ठीक है। तो आप भी अपने जो सेल्स वगैरह हैं इनके ऊपर जो 1.5 वोल्ट के सेल है ये हमारे, इनके ऊपर से आप एक जो पन्नी की रैपिंग होगी, मतलब जो जो प्रोटेक्ट कर रही होगी इन्हें, तो उन्हें हटा लेना है और फिर हटाने के बाद इसे वापस लगा देना है और फिर इसे पैक कर देना है। तो पैक करने के लिए रिवर्स ऐसे लगाना है और फिर नट इसमें टाइट कर देना है। तो चलिए इसमें नट टाइट कर लेते हैं और फिर मैं आपको चला के दिखाऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए फ्रंट पे अभी कुछ नहीं आ रहा, तो अभी इसे ऑन करते हैं। देखिए ऑन नहीं हुआ तो हल्का सा प्रेस करके रखना है। देखिए ये ऑन हो चुका है। अब ये फिलहाल ऑटो मोड पे है। अब ऑटो मोड में ये क्या शो कर रहा है कि आपको देखिए रेंज कहाँ तक जा रही है इसकी, 20 से मतलब डीसी, एसी, रेजिस्टेंस और बजर मोड, ठीक है, या फिर डायोड मोड भी आप इसे कह सकते हो। अब देखिए इसमें जैसे ये फंक्शन का बटन है, जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये देखिए डीसी मोड में आ चुका है, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये डीसी मोड में आ गया। जैसे एक और प्रेस करूंगा तो फिर एसी मोड में चले गया, देखिए। और फिर एक बार फिर बटन प्रेस करूंगा तो ओम मोड में आ गया। ओम मोड यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। और फिर अगेन प्रेस करेंगे तो ये बजर मोड में आ गया। और फिर हर्ट्ज, फिर उसके बाद एनसीबी। और ये लाइव लाइव के बारे में मेरे को नहीं पता लाइव में ये क्या मेजर करता है, लेकिन एनसीबी पता है मेरे को क्या मेजर करता है। तो थोड़ा बहुत इसकी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए नीचे इसके जो पोर्ट है, यहाँ पे आपको ये रेड वायर लगानी और यहाँ पे ब्लैक वायर लगा के, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसे पहले ऑटो मोड पे ले जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक अडेप्टर लेता हूँ, उस अडेप्टर को मैं प्लग इन करता हूँ बोर्ड में। अब अडेप्टर को प्लग इन कर दिया मैंने बोर्ड में। अब देखिए मैं अडेप्टर लूंगा एक और फिर उसके बाद उसकी वोल्टेज जो है मेजर करके दिखाऊंगा आपको ऑटो मोड में। देखिए ये डीसी डीसी वोल्टेज है। अभी ऑटो मोड में ये देखिए कैसे मेजर करेगा। देखिए तो आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए 12.68 वोल्टेज आ रही है, जो कि मेरा अडेप्टर एक्चुअली इतने ही वोल्टेज देता है, ठीक है। तो हाँ भाई एकदम एक्यूरेट और बढ़िया अच्छे से मेजर कर रहा है ये, कोई इशू नहीं है इसमें। और उसके बाद मैं एसी मेजर करूंगा तो भी ऑटो मोड में अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। तो एसी मेजर करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो चलिए मैं बोर्ड ले लेता हूँ और उसमें आपको एसी मेजर करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये ऑटो मोड पे है, शिफ्ट हो रहा है अपना आप। तो मैंने यहाँ पे देखिए बोर्ड ले लिया और ये है देखिए किसमें, अभी आपके सामने ही रखता हूँ। ये देखिए है ना ऑटो मोड में है। तो चलिए इसे डायरेक्ट अब हम जो है बोर्ड में प्लग इन कर देते हैं और देखते हैं फिर यहाँ पे कितनी वोल्टेज ये मेजर करेगा। ये देखिए मैंने क्या कर दिया और देखिए यहाँ पे ये देखिए 1, ये देखिए 200, ठीक है। यहाँ पे वो एसी वोल्टेज मेजर कर रही है। तो मैंने इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ना कि कहीं एसी वोल्टेज पे सेट करा। ये ऑटो मोड है। फिर अगेन मैं अगर डीसी चेक करूं तो देखिए, तो यहाँ के डीसी बता रहा है। तो ठीक है एक्यूरेट मेजर कर रहा है। तो यहाँ तो आप ठीक है देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसने वोल्टेज मेजर कर लिया। अब उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस मेजर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। तो देखिए अभी फिलहाल ऑटो मोड में है और मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लिया है। अब ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अब मैं इसे सेट करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ यानी कि ऑटो मोड में। तो ये देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रही है। थोड़ा मैं इसे इसमें सेट कर दूं तो ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा ये। देखिए तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है लगभग लगभग 1 किलो ओम के आसपास ही आ रही है। तो ठीक है इतना ही बढ़िया मेजर करता है। क्यों ये परफेक्ट 1 किलो ओम नहीं आ रहा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें प्लस माइनस 5 की टॉलरेंस होती है, ठीक है। यानी आगे पीछे हो सकता है +-5% की टॉलरेंस होती है, 5 की, सॉरी +-5 की। आप देखिए अब इसमें क्या है, ये तो ऑटो मोड में हो गया। अब मैं इसे मैनुअली डीसी मोड में भी ले जा सकता हूँ, एसी में, रेजिस्टेंस में चेक करते हैं। देखिए तो उतना ही बताएगा जितना वहाँ बता रहा था। देखिए लगभग उतना ही बता रहा है, ठीक है।
अब चलिए मैं आपको इसका एक फीचर बताता हूँ। ये NCB ये क्या है। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई बोर्ड है, ठीक है, और आपको देखनी है कि जो वायर है, वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए, अब जैसे मैं इसे NCB मोड पे इसे सेट कर रखा है, अब जैसे वायर क्लोज लाऊंगा इसे, तो ये देखिए हाई, यानी हाई बता रहा है, यानी कि इसमें करंट जा रहा है हाई वोल्टेज। अब जैसे जैसे इसे दूर ले जाऊंगा तो ये देखिए लो हो गया, यानी कि अभी डिस्टेंस पे है, और जैसे दूर ले जाऊंगा ठीक है, यानी कि एक तरीके से टेस्टर का काम करता है, और टेस्टर से बेहतर भी है, जिससे आप डायरेक्टली बिना टच करे हुए किसी भी वायर को आप उसकी वोल्टेज को पता कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर हैं। आप कुछ फीचर है इसमें, देखिए करंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जो मंगाया ये मॉडल, इस मॉडल में करंट का ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर आपको भी ये मॉडल परचेज करना है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो रही बात, अब मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, ऑफ हो गया। तो रही बात इसकी प्राइस की, तो ये मेरे को अमेजोन पे मिल रहा था 1300 रुपये का, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा था 1400 रुपये का, बट जो मोगलिक्स है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे मेरे को ये मिला है 1050 रुपये का। तो भाई ये वेबसाइट बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से जो पार्सल रिसीव हो गया है, मेरे को कोई इशू नहीं आया। बट लेकिन एक इशू आया मेरे को इसमें, कि इन्होंने वारंटी कार्ड नहीं दिया मेरे को। अभी मैं इन्हें कांटेक्ट करूंगा वगैरह वगैरह, कि इनसे पूछूंगा भाई मेरा वारंटी कार्ड क्यों नहीं दिया इन्होंने, शायद ये डिजिटली मेरे को प्रोवाइड कर दे वारंटी कार्ड, या फिर कैसे भी देखते हैं, इनसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी देखता हूँ मैं। और बाकी सब इसमें दो डेढ़ डेढ़ वोल्ट की दो सेल लगे पड़े हैं, जिनसे ये ऑपरेट होता है। और बाकी इसकी जो प्रॉप्स की बिल्ड क्वालिटी सब बढ़िया है। तो दोस्तों मोगलिक्स कंपनी ठीक है, ओके। अगर आपको भी ऐसा मल्टीमीटर बाय करना है तो आप भी जाके बाय कर सकते हो मोगलिक्स से। जो मल्टीमीटर का नेम है मैंने आपको बता ही दिया था, HTC 11S, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।